हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप एक सामान्य स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें आपकी धमनियों की दीवार पर पड़ने वाले रक्त का दबाव अक्सर बहुत अधिक होता है। आर्टरीज यानी कि धमनियाँ ऐसी रक्तवाहिका है जो हृदय के द्वारा पंप किए गए रक्त को आपके उत्तंकों तक पहुंचाती है ताकि उनके ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान किए जा सके। आपके हृदय के निचले हिस्से में 2 चैम्बर यानी कि खंड होते हैं जिन्हें वेंट्रिकल यानी कि नीलय कहा जाता है, जो दोनों हर दिल की धड़कन के साथ संकुचित होते हैं ताकि रक्त को आपके फेफड़े में धकेला जा सके और धमनियों के द्वारा आपके शरीर में पहुंचाया जा सके। जैसे जैसे रक्त इन धमनियों के माध्यम से प्रवाह होता है वैसे वैसे 3 मुख्य कारक आपकी धमनियों की दीवार पर पड़े रहे दबाव को प्रभावित करते हैं। पहला है कार्डियक आउटपुट, या तो हर मिनट आपके वेंट्रिकल आपके हृदय में से कितना रक्त बाहर धकेलते हैं। जैसे जैसे आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे आपका ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप ऊपर आता है यानी कि बढ़ता है। आपके रक्तचाप को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है रक्त का परिमाण, या तो आपके शरीर में रक्त की कुल मात्रा। जैसे जैसे आपके रक्त का परिमाण बढ़ता है वैसे वैसे आपका ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप भी बढ़ता है। आपके रक्तचाप को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है प्रतिरोध, जो कि ऐसी कोई भी चीज़ है जो आपकी धमनियों में बहते रक्त के प्रवाह को विरुद्ध काम करती है। इस प्रतिरोध में योगदान देने वाले कई कारक हैं। एक प्रतिरोधक कारक है आपकी धमनियों की दीवार की लचीलापन। स्वस्थ धमनियाँ प्रत्येक दिल की धड़कन के साथ विस्तारित होती है ताकि वे उनकी दीवार पर पड़ रहे रक्त के दबाव को कम करने में सहायता कर सके। दूसरा प्रतिरोधक कारक है आपकी धमनियों के व्यास यानी कि उनकी चौड़ाई। आपका शरीर आपके ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप को कम करने के लिए आपकी धमनियों की चौड़ाई को बढ़ा सकता है और आपके ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप को बढ़ाने के लिए उसे कम कर सकता है। तीसरा प्रतिरोधक कारक है रक्त की चिपचिपाहट या मोटाई। आपके रक्त में स्थित अधिक कण जैसे कि प्रोटीन्स और फैट उसके चिपचिपाहट में वृद्धि करते हैं। यदि आपका रक्त गाढ़ा हो तो आपका रक्तचाप बढ़ता है क्योंकि आपके हृदय को धमनियों के माध्यम से रक्त को धकेलने में अधिक श्रम होता है। आपके ब्लड प्रेशर या रक्तचाप को स्फिग्मोमैनोमीटर या ब्लड प्रेशर कप के नाम के उपकरण से मापा जा सकता है। जब आपका हृदय धड़कता है तब आपकी धमनियों की दीवार पर आने वाले रक्त के दबाव को सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। जब आपका हृदय 2 धड़कन के बीच विश्राम करता है तब आपकी धमनियों की दीवार पर आने वाले रक्त के दबाव को डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। हालांकि आपका ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप पूरे दिन के दौरान बदल सकता है। सामान्यतः सिस्टोलिक प्रेशर के लिए 120 मिलीमीटर से कम पारा होता है और डायस्टोलिक प्रेशर के लिए 80 मिलीमीटर से कम पारा होता है। यदि आपका सिस्टोलिक प्रेशर 140 से ऊपर रहता है या आपका डायस्टोलिक प्रेशर अक्सर 90 से ऊपर रहता है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप की समस्या है। समय के साथ हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप आपकी धमनियों की दीवार को नुकसान पहुंचाएगा। आपकी धमनी की दीवार कमजोर हो सकती है और कुछ स्थानों में वो विस्तारित हो सकती है जिसे एन्यूरिज्म यानी कि धमनी विस्फार कहा जाता है, या दीवार फट सकती है और उसमें से रक्त बाहर निकालकर आसपास के उत्तंकों में बह सकता है। आपकी धमनी की दीवार में पड़े छोटे छोटे चीरे आपके रक्त में कुछ खास प्रकार के पदार्थों को आकर्षित करते हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, फैट यानी कि चर्बी और कैल्शियम, और वे इकट्ठा होकर वहां जमा होकर एक रचना बनाते हैं जिसे प्लाक यानी कि पट्टिका कहा जाता है। जैसे जैसे ये पट्टिका बड़ी होती है वैसे वैसे आपकी धमनियों में से बह रहे रक्त के प्रवाह में कमी आती है। आपकी धमनियों को पहुंचे नुकसान के कारण आपका हृदय अधिक मजबूती से धड़कता है जिससे आपका ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप बढ़ जाता है। ये पट्टिका पर रक्त की कोशिकाएं चिपक सकती है और ठोस क्लब बनाते हैं जिन्हें क्लॉट्स कहा जाता है, जो आगे जाकर आपके रक्त के प्रवाह को कम करते हैं या उसे पूरी तरह से बंद कर देते हैं। धमनियों को पहुंची हानि और उसमें होने वाले रक्त प्रवाह में कमी, इन दोनों की वजह से कुछ स्वास्थ्य परिस्थितियां हो सकती है जैसे कि स्ट्रोक यानी कि मस्तिष्क का अटैक, हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा, और किडनी डिसीज यानी कि किडनी संबंधित रोग। ज्यादातर मामलों में हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप का कारण अज्ञात होता है। इस प्रकार के हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप को प्राइमरी यानी कि प्राथमिक या एसेंशियल यानी कि आवश्यक हाइपरटेंशन कहा जाता है। एसेंशियल हाइपरटेंशन के उपचारों में शामिल है जीवन शैली में बदलाव जैसे कि स्वस्थ आहार लेना,
यदि आप नमक में स्थित सोडियम के प्रति संवेदनशील है तो आपके डॉक्टर आपको भोजन में नमक और हाईली प्रोसेस फूड यानी कि अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों यानी कि बाहर के मैदे से बनी खाद्य वस्तुएं जिसके सेवन को सीमित करने की सलाह दे सकते हैं। सोडियम के कारण आपके शरीर में पानी भर सकता है, जिसमें आपके रक्त का परिमाण और आपका ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप दोनों बढ़ सकते हैं। जीवन शैली में अन्य बदलाव जो आपके ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप को कम कर सकते हैं उनमें शामिल है अत्यधिक शराब के सेवन को टालना, नियमित व्यायाम करना, यदि आपका वजन ज्यादा है तो वजन कम करना और धूम्रपान छोड़ना। आपके डॉक्टर आपको ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप को कम करने के लिए आपकी किडनी, रक्तवाहिकाओं या हृदय को प्रभावित करे वैसी दवाइयां लेने की सलाह दे सकते हैं। सामान्यतः पानी की गोलियों के रूप में जानी जाने वाली डायूरेटिक्स यानी कि मूत्रवर्धक दवाइयां, जिसके कारण आपकी किडनी यानी कि गुर्दे आपके रक्त में से ज़्यादा नमक और पानी आपके मूत्र में बहने देती है, जिससे आपके रक्त का परिमाण और दबाव कम होता है। बीटा ब्लॉकर्स आपके दिल की धड़कन की दर और आपके हृदय के संकुचन की ताकत दोनों को कम करके आपके हृदय पर काम के बोझ को कम करती है। विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ आपकी रक्तवाहिकाओं को ढीला करके ताकि उनकी छोयादाई बढ़े, आपके ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप को कम करने के लिए सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से काम करती है। इन दवाओं में शामिल है ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और डायरेक्ट एक्टिंग वासोडाइलेटर्स।